हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी जो बीएड की प्रवेश परीक्षा होने वाली है, उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स जो बीएड की प्रवेश परीक्षा में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो फ्रेंड्स अधिकतम संख्याओं के बारे में पूछ रहा है कि जो भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमें पता है कि भारत जो है विविधताओं वाला देश है, तो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा भाषाएं क्या हैं, बोली जाती है। और यहाँ पे लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेडियो प्रसारण का पूछ रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1927 ईस्वी से इसका जो प्रसारण जो है वो शुरू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 3 नंबर का, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है। तो जो नई दिल्ली में स्थित है संग्रहालय, वो जो है वो है राष्ट्रीय संग्रहालय। क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय, यानी नेशनल म्यूजियम है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, सूर्य मंदिर स्थित है। तो फ्रेंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो सूर्य मंदिर जो है वो है कोणार्क में। कहाँ पे है? कोणार्क में है। और ये कहाँ पे है? ये है ओडिशा में। कहाँ पे है? ओडिशा में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, काल्डेरा संबंधित है। तो काल्डेरा किससे संबंधित है? काल्डेरा हो गया, उसके बाद लैकोलिथ हो गया फ्रेंड, ठीक है, और फैकोलिथ हो गया। ये सब जो हैं ये संबंधित हैं ज्वालामुखी से। किससे संबंधित हैं? ज्वालामुखी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 6 नंबर का, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा? तो मूल अधिकार की बात कर रहा है, यानी फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है। ठीक है। और ये 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, और इसको जो है 300A में अब रखा गया है। ठीक है फ्रेंड। अगर आपसे पूछ लेता है कि मौलिक जो अधिकार हैं वो संविधान के किस भाग में है, तो ये पार्ट में है, भाग में, तीसरे भाग में है। ठीक है, संविधान के तीसरे भाग में। अगला क्वेश्चन है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो फ्रेंड आय और उपयोग की बात कर रहा है। ठीक है, उपभोग के में से किस प्रकार का संबंध है? तो ये प्रत्यक्ष संबंध है। क्या है? प्रत्यक्ष संबंध है फ्रेंड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वें नंबर का है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पूछ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कांच से जल। ठीक है, कांच से जल यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? ठीक है, तो फ्रेंड ये कई बार एग्जैक्ट अलग अलग थोड़ा दे देता है ऑप्शन, तो इसको आप देखेंगे। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा आसपास का अगर देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं 650 देता है तो कहीं 651, 52, 54, 56 ऐसे करके दे देता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो फ्रेंड 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई जो है वो है ट्रोपोस्फियर की। किसकी है? ट्रोपोस्फियर, इसकी ऊंचाई सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन, ठीक है, कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी जो अवधि है वो होती है 6 वर्ष के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो यहाँ पे ऑप्शन में 4 राज्य दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सिक्किम। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा मेला एवं बाजार कर। कौन कौन सा हो जाएगा? मेला और एवं बाजार कर, ये हो जाएगा। फ्रेंड्स 14 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ए भी है, बी भी है और सी, यानी ये चारों हैं। ये चारों जो हैं उसमें सिद्धांत में अंतर्निहित हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का,
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड यहाँ पे मुख्य उद्देश्य अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड रखते हैं तो यहाँ पे जो चूने का पानी है वायु में वो दूधिया हो जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, आपका यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो चमड़ा उद्योग में फ्रेंड्स पौधों से प्राप्त होने वाली जो चीज़ है वो है टैनिन। क्या है? ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, टैनिन। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी जो है वो यहाँ पे जो है सही ऑप्शन जो होगा डी, यानी सभी तरंगदैर्घ्य को ये क्या करता है? अवशोषित करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी तरंगदैर्घ्य। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो यहाँ पे सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया तो वो थे रामानंद। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन थे? रामानंद थे। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड यहाँ पे अध्यक्षता पूछ रहा है तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा स्वामी सहजानंद। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1956। कब होगा? 1956 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा 20 का, यहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सी में यहाँ पे देख सकते हैं आप, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा, इसके द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया। तो यहाँ पे यानी अंग्रेजी भाषा की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा हो जाएगा लॉर्ड मैकाले द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मैकाले, यानी मैकाले मिनट जो शिक्षा पद्धति थी यानी शिक्षा प्रणाली थी, इन्होंने ही चालू किया था और उसमें इंग्लिश की ज़्यादा वरीयता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो एक भी ज्वालामुखी कहाँ नहीं है? वो है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? तो वन आधारित पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कागज भी है, खेल भी है, लॉ भी है, लेकिन ये सीमेंट उद्योग नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी 25 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? तो फ्रेंड यहाँ पे परमाणु की बात कर रहा है यानी एटॉमिक की, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा 1948 जो है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है, तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि ये सारे हैं। ठीक है, विषय इसके। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला जो है परतदार चट्टान में पाया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मोह असंबंधता। ठीक है, मोह डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो कह रहा है कि कहाँ होती है, कहाँ स्थित होती है? तो होती है क्रस्ट और मेंटल के बीच। कहाँ पे?
क्रस्ट और मेंटल के बीच होती है, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो कृषि यानी बागानी कृषि की बात कर रहा है, तो ये होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में इसका जो है सर्वाधिक विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है, ठीक है, ये पूछ रहा है धरातल के सर्वाधिक भाग, ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अवसादी चट्टान, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अवसादी चट्टान से जो है धरातल में सर्वाधिक भाग जो है वो चट्टान में विस्तारित है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। तो फ्रेंड बहुत पहले से जो है चीन जो है अग्रणी राष्ट्र है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड और देशों से सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गन्ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 का, गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गोताखोरों के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हीलियम, यहाँ पे 34 का डी ऑप्शन सही होगा, हीलियम का वो लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अपकेंद्रीय बल, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्रेंड 37 नंबर का क्वेश्चन है, बाजार कीमत किससे संबंध होती है, तो बाजार कीमत जो है वो यहाँ पे अत्यधिक अल्प अवधि, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, अत्यधिक अल्प अवधि यानी अत्यधिक सबसे कम अवधि में ही इसका इससे संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है। देखिए तो ये एक करंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्पाइस जेट, ठीक है, तो 38 का जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाएगा, फिर भी ये दिया हुआ है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में क्या होता है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्म समाप्त कर दिया गया है, राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, उपयोग में से कोई नहीं, तो 39 का जो होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो था उसको सबसे पहले जो है बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, तो ये पूछा जा रहा है कब बनाया गया था, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1758 ईस्वी में इसको बनाया गया था, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 40 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है फ्रेंड, देखिए अब पूछा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पे फ्रेंड जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विलियम बेंटिक, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता है कि भारत का प्रथम वायसराय, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, और वैरेन हास्टिंग जो थे ये यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दैद शासन नीति को किसने समाप्त किया था, ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये ड्यूअल सिस्टम गवर्नमेंट जो शासन प्रणाली थी इसको जो है वैरेन हास्टिंग ने इसको ख़त्म किया था, ठीक है, अगर पूछता किसने लागू किया तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो फ्रेंड अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध जो है वो मराठों के द्वारा किया गया था,
किसके द्वारा? मराठों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एगमार्क किसके मानक की गारंटी है? तो फ्रेंड एगमार्क जो होता है वो गुणवत्ता के बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, काला जहर का रोगवाहक कौन है? तो देखिए काला जहर का पूछ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा होगा सिकता मक्खी, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिकता मक्खी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, विश्व डिजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व डिजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड इसका ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जून को। कब मनाया जाता है? 17 जून को ये मनाया जाता है। तो दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण पूर्ण बहुमत, एक सेकंड फ्रेंड, पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो, यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए वो स्वयं जो है निर्णय लेता है, वो किसी के कहने पे कोई काम नहीं करता है, वो खुद निर्णय लेकर के डिसीजन देता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा 47 का। 48 नंबर का, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो फ्रेंड यहाँ पे 48 नंबर का जो ऑप्शन होगा होगा बुध। बुध जो है वो 88 दिनों में ही पूरा कर लेता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का, रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? यानी रेयान के लिए पूछ रहा है। तो फ्रेंड रेयान के लिए जो है प्रयोग किया जाता है वो है सेल्यूलोज। क्या प्रयोग किया जाता है रेयान के लिए? सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है ये, गिद्दा जो कि नृत्य का एक रूप है किस राज्य से संबंध रखता है? तो गिद्दा फ्रेंड हम सब जानते हैं ये पंजाब से संबंध रखता है। किससे रखता है? पंजाब से संबंध रखता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये 50 क्वेश्चंस आपके पूरे हो गए, ठीक है। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको कौन सा लगा, और कमेंट करिए और मुझे ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।